नमस्कार साथियों। पिछले व्याख्यानों में हमने संस्था के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। संस्था को हमने समाज की कार्यप्रणाली और नियमों की व्यवस्था के रूप में देखा था। अपने इस व्याख्यान में हम समिति के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि समिति क्या है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक समूह का अध्ययन करते हैं। कुछ विद्वान तो समूह को समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं, या यूँ कहे कि समाजशास्त्र को समूह का विज्ञान मानकर चलते हैं। समाज में अनेक समूह होते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनका निर्माण कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद वे समूह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं समूह को समाजशास्त्री समिति कहते हैं। इस प्रकार समिति एक ऐसा संगठन होता है जिसका निर्माण लोगों द्वारा कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हम समिति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखते हैं कि विद्वानों ने समिति की क्या परिभाषा दी। इसके आधार पर इसकी अवधारणा को समझने में हमें बहुत आसानी रहेगी। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि हम समिति को ऐसे संगठित समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी एक हित अथवा हितों के समूह की सामान्य रूप से पूर्ति के लिए संगठित होता है। ये समिति को मूर्त मानते हैं। मनुष्यों का यह संगठित समूह है। यह संगठन किसी एक उद्देश्य अथवा अनेक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया जाता है। समिति एक संगठन के रूप में होती है। यह संगठन सामान्य रूप से समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इसी प्रकार हम ऑकबर्न एवं निमकोप के द्वारा दी गई परिभाषा को देखते हैं। समिति एक ऐसा संगठन है जो सामान्यतया विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट अथवा सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार फेयर चाइल्ड का कथन है कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसकी स्थापना सामान्य लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए की जाती है। इसके स्वयं के कार्यकर्ता और आत्मनिर्भर प्रशासकीय संरचना होती है। गिन्सबर्ग के अनुसार समिति ऐसे व्यक्तियों से बनी होती है जो किसी विशेष कार्य अथवा कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। इसी प्रकार बोगार्डस लिखते हैं, समिति सामान्यतया लोगों द्वारा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ काम करना है। इन समाजशास्त्रियों ने समिति की परिभाषाओं में अनेक विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है। इनके अनुसार समिति मनुष्यों का एक विशिष्ट संगठन है जो योजनाबद्ध विधि से किसी एक अथवा अनेक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मनुष्यों के लिए स्थापित किया जाता है। मजदूर संघ, कर्मचारी संघ, व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल आदि इसके उदाहरण हैं। समिति एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करता है। समिति को अनेक विशेषताएं हैं जिससे इसकी अवधारणा और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समिति एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब हम समिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे जिसके आधार पर इसकी अवधारणाओं को समझने में और आसानी रहेगी। समिति की पहली विशेषता है मनुष्यों का समूह। मैकाइवर और पेज ने समिति की परिभाषा में कहा है कि यह एक संगठित समूह है। व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। बिना मनुष्यों के हम समिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समाज में अनेक व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, उसे समिति कहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्तियों के बिना समिति नहीं, और समिति के बिना व्यक्तियों की आवश्यकताओं, उद्देश्यों या हितों की पूर्ति संभव नहीं है। समिति मनुष्यों का होना परम आवश्यक है।
तो इस प्रकार हमने देखा समिति की पहली जो मूल विशेषता है वो है मनुष्यों का समूह। इसी प्रकार समिति की दूसरी विशेषता है संयोग की भावना। मैकइवर एवं पेज ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संभावित 3 तरीकों से कर सकता है: अकेला रहकर, छीन कर और संयोग कर। तीसरा और अंतिम तरीका संयोग ही व्यवहारिक और उपयुक्त है। इसके द्वारा ही समिति बनती है। समिति के निर्माण का आधार ही संयोग की भावना है। कई व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के से समान हितों की पूर्ति के लिए संयोग करते हैं। समिति के सदस्य परस्पर तब तक संयोग करते हैं जब तक उनके हित पूर्ण होते रहते हैं। जब सदस्य संयोग करना बंद कर देते हैं तब समिति भी बिखर जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। संयोग की भावना समिति की अत्यावश्यक विशेषता है। इसी प्रकार समिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है समान उद्देश्य। व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से पारस्परिक संबंध तब स्थापित करता है जब उनके परस्पर उद्देश्य समान होते हैं। 2 या अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयोग करके स्थापित करते हैं और समिति का निर्माण करते हैं। एक समिति के सदस्यों के उद्देश्य समान होते हैं। समान उद्देश्य ही व्यक्तियों को परस्पर संपर्क में लाने के लिए बाध्य करते हैं। समिति का आधार व्यक्तियों का समान उद्देश्य है। उद्देश्यहीन समूह को हम समिति नहीं कह सकते। प्रत्येक समिति का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। इसी प्रकार समिति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है संगठन। समाज में लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित 2 तत्व या विशेषता महत्वपूर्ण होती है। एक तो संगठन और दूसरी कार्यप्रणालियाँ। समिति संगठन है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं तथा संगठित होकर अपने स्वार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गिन्सबर्ग ने लिखा है कि समिति मनुष्यों से बनी होती है जो कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। संगठनात्मक लक्षण ही समिति को स्थायित्व और निरंतरता प्रदान करता है। समिति सफलता संगठन पर ही निर्भर है। इसी प्रकार समिति की 5वीं महत्वपूर्ण विशेषता है मूर्तता। समिति मनुष्यों का संगठित समूह होती है जिसका प्रत्यक्ष रूप होता है, उसे देखा जा सकता है। व्यक्ति उसके सदस्य बनते हैं। इच्छा होने तक उसके सदस्य बने रहते हैं तथा उद्देश्यों की पूर्ति के बाद सदस्यता त्याग देते हैं। समिति मनुष्यों का समूह है, यह एक संगठन है। यह एक अमूर्त नहीं है बल्कि मूर्त है। अस्थायी प्रकृति। समिति की 6ठी विशेषता है अस्थायी प्रकृति। समिति का स्वभाव सामान्यतः स्थायी नहीं होता है। अनेक व्यक्ति समान स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित होकर समिति बनाते हैं। जब तक समिति उनके हितों की रक्षा करती रहती है तब तक वह बनी रहती है। जब समिति अपने सदस्यों का स्वार्थ पूरा नहीं करती तब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं, उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। इसलिए समिति की प्रकृति को समाजशास्त्रियों ने अस्थायी बताया है। अक्सर यह देखने में भी आया है कि समिति वर्षों तक अपने सदस्यों के हितों की रक्षा तथा पूर्ति करती है, परंतु इसकी प्रकृति अस्थिर होती है। इसी प्रकार समिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। समिति निश्चित और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। समिति के वे लोग सदस्य बनते हैं जिनके हित इसके द्वारा पूर्ण होते हैं। समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है जैसे परिवार या समुदाय की होती है। समिति की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। वह चाहे तब उसका सदस्य बन सकता है तथा जब चाहे सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। यह सब समिति के नियमों के अनुसार करना आवश्यक होता है। सामान्यतः व्यक्ति समिति का सदस्य स्वयं के स्वार्थ या हितों की पूर्ति के लिए ही बनता है तथा स्वार्थ पूर्ति के बाद सदस्यता छोड़ देता है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। इसी प्रकार समिति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है स्थापना। समाज में 2 प्रकार के संगठन होते हैं। एक वे जिनकी स्वतः उत्पत्ति और विकास होता है जैसे समाज, समुदाय, परिवार, कस्बा आदि। दूसरे वे संगठन
जिसकी स्थापना योजनाबद्ध विधि से निश्चित लक्ष्य के लिए की जाती है। समिति समाज के संगठन का दूसरा प्रकार है। कुछ व्यक्ति मिलकर समिति की स्थापना या निर्माण करते हैं। समिति का विकास स्वतः नहीं होता है। यही कारण है कि समिति की प्रकृति अस्थायी है। लोग समिति के कार्य, नियम, उद्देश्य आदि निश्चित करके समिति की स्थापना करते हैं तथा घोषणा करते हैं कि समिति मनुष्यों द्वारा स्थापित की जाती है। इसी प्रकार समिति की 9वीं विशेषता है नंबर 9, साधन। मानव अपना जीवन यापन समाज में करता है। उसकी अनेक आवश्यकताएं होती है जिन्हें वह समाज में रहकर ही पूरी करता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समाज के सदस्यों से संबंध स्थापित करता है। उसके द्वारा उसके दो प्रमुख कारण या आधार होते हैं, लक्ष्य और साधन। समिति लक्ष्य नहीं है, समिति एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित होकर लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। समाज में साधन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए, इसलिए समिति मनुष्यों का ऐसा संगठनात्मक साधन है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है। इसी प्रकार समिति की 10वीं विशेषता है नियम। समिति एक संगठन है जिसकी स्थापना नियमानुसार की जाती है। समिति निश्चित कार्य प्रणालियों के अंतर्गत सदस्यों के हितों की रक्षा करती है। समिति की कुछ शर्तें होती है। समिति के सदस्य वही बन सकते हैं जो इसकी न्यूनतम योग्यता नियमानुसार पूरी करते हैं। जो उन नियमों का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। समिति के अनेक प्रमुख विशेषताओं में एक उसके नियम है। समिति नियमों पर आधारित होती है। नियम नहीं तो समिति नहीं। समिति के संगठन व्यवस्था निरंतरता के लिए नियमों का होना आवश्यक है। इस प्रकार हमने समिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता और इसकी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं की चर्चा की है। इससे समिति की अवधारणा को समझने में आसानी होती है। हमने समिति की कुछ विशेषता देखी है, जैसे मनुष्यों का समूह, सहयोग की भावना,